अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी के लिए एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में एसएसबी की तरफ से लेकर आ चुका हूं। यहां पे काफ़ी सारी 10th और 12th बेस की पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट की गई है, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करूँगा। एसएसबी की तरफ से एक ऑफिशियल नोट्स भी यहाँ पर जारी किया गया है, तो सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो आप पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एसएसबी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की इन दो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। हालांकि ये अखबार की कटिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एसएसबी इनके सशस्त्र सीमा बल की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई है। पहले हम कांस्टेबल की बात करेंगे। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी, सॉरी हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 233 वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल की लगभग 4 ब्रांचेस में ये वैकेंसीज रहेंगी। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की 197 रहेंगे, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की 29 रहेंगी और हेड कांस्टेबल वेटनरी की यहाँ पे आपकी 5 वैकेंसीज रहेंगी। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, अगर पहले मैं बात करूँ तो इसमें एज लिमिट आपका 18 से लेकर 27 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। तो पहली ब्रांच में जो आपका पहली ब्रांच में जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10+2 आपका रहेगा और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का कैटरिंग और किचन मैनेजमेंट का। ठीक, तो आप यहाँ पे इसमें जा सकते हो। उसके बाद हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एज लिमिट सेम रहेगा, 18 से लेकर 27 साल की। इसमें आपका जो है वो 10+2 साइंस से होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और उसके साथ साथ आपका 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 18 से लेकर 25 साल तक की एज होनी चाहिए। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए और साथ में 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद हेड कांस्टेबल वेटनरी की अगर मैं बात करूँ, इसमें एज 18 से लेकर 27 साल की होनी चाहिए। इसमें 12th आपका होना चाहिए, ठीक, साइंस स्ट्रीम में विद बायोलॉजी। उसके साथ साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी का, ठीक, वेटनरी का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ पे हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन कांस्टेबल जो है उसमें 10th आपका यहाँ पे रहेगा। अब इसमें पे स्केल क्या रहेगा, देखो लेवल 4 की ये पोस्ट रहेगी हेड कांस्टेबल की, जिसमें आपको 25,000 से लेके 81,000 तक की यहाँ पे सैलरी आपको रहने वाली है। तो इसमें आप यहाँ पे 81,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। अब फॉर्म कब से भरना, देखो एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद आपको 30 डेज तक यहाँ पे फॉर्म अपना भरना पड़ेगा, ठीक, 30 डेज तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बाज़ाब्ता आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक, अब इसमें सिलेक्शन के लिए आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक, रिटन एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस एग्जाम का सिलेबस भी जो है वो यहाँ पे एसएसबी की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा, या मे भी इस नोटिफिकेशन में भी हो सकता है। उसके बाद आपका पीईटी होगा, जिसमें आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका कांस्टेबल वगैरह में होता ही होता है। ठीक, बाकी फॉर्म भरने के लिए आप एसएसबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके बारे में जो वो डिटेल में यहाँ पे मतलब फॉर्म भरने का प्रोसेस मतलब आपको ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, इसमें पहले आपका पीटी पीएसटी रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम होगा। ठीक, एग्जाम में आपका जो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी, रीजनिंग और इंग्लिश रहेगी। पार्ट 2 में आपका 100 मार्क्स का जो आपका टेक्निकल सिलेबस यहाँ पे रहेगा। क्वालिफाइंग मिनिमम 50% होगा आपका, और एससी एसटी वालों को 45% आपको क्वालिफाइंग यहाँ पे रहेगा। ये रहा आपका हेड कांस्टेबल का। ठीक, बाकी आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा हम इसमें टाइम आपका लेंगे नहीं। उसके बाद कांस्टेबल की जो वैकेंसीज है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपकी कांस्टेबल पोस्ट्स के लिए, पहले मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपकी कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 827 वैकेंसीज आपकी टोटल यहाँ पे है कांस्टेबल की, जिसमें अगर मैं कांस्टेबल वेटनरी की बात करूँ तो इसमें आपका एज 18 से लेकर 27 साल की होनी चाहिए। इसमें 10th आपका पास होना चाहिए और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफरेंट स्पीशीज़ के ट्रीटमेंट का। ठीक, उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर होना चाहिए, कांस्टेबल ड्राइवर की आपकी एज सेम रहेगी। इसमें 10th आपका पास होना चाहिए और साथ में आपका वैलिड लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं गार्डनर वगैरह की बात करूँ तो इसमें 18 से लेकर 23 साल की एज होनी चाहिए, जिसमें आपका 10th क्वालिफिकेशन रहेगा और साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, कांस्टेबल कारपेंटर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी आपका एज 18 से 25 रहेगी, 10th और साथ में 2 साल का आपका कारपेंटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका 18 से लेकर 25 साल की एज होनी चाहिए, साथ में 10th आपका पास होना चाहिए और उसके साथ साथ फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट भी आपको होनी चाहिए। ठीक, फर्स्ट एड की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डिनरी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये लेवल 3 की पोस्ट
रहेगी जिसमें 21,000 से लेके 70,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। फॉर्म भरने के लिए आपको एसएसबी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इसमें भी आपको बाज़ाब्ता अपर एज रिलैक्सेशन वगैरह भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में आपका 10-12 का मार्क्स कार्ड वगैरह लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। इसमें भी आपका फिर बाद में पीईटी पीएसटी होगा जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 1600 मीटर लगभग 6.5 मिनट में होगी, वो आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 2 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस एसएसबी की तरफ से आ चुकी हैं। जो एलिजिबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, तो वो ज़रूर और ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे